जय हिंद साथियों, मैं हूं सत्यम तिवारी और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल अंश 5G अकेडमी में। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम सभी प्रेजेंट, पास्ट व फ्यूचर तीनों के परफेक्ट कंटिन्यूअस की यह जो मास्टर वीडियो है, यानी कि तीनों के परफेक्ट कंटिन्यूअस आज हम सिर्फ इसी वीडियो में और धुआंधार टेक्निक यानी कॉन्सेप्ट के साथ में यहाँ पर सीखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल, टेक्निक प्लस कॉन्सेप्ट, सारी चीजें, पहचान वगैरह सारी चीजें यहाँ पर सिर्फ एक ये मुश्किल से 20-25 मिनट की जो वीडियो है ना, इसी में सारी बातें यहाँ पर आज की क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको कोई डाउट रह गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर जी आपने गलत वादा किया था, या भैया जो कुछ भी कहना होगा और कहिएगा कि गलत वादा किया था। सारी बातें आपकी इसी 20 से 25 मिनट की वीडियो में आपकी पूरी कंप्लीट हो जानी है। इससे रिलेटेड आपका कोई डाउट नहीं बचेगा, ये मैं वादा करता हूँ आप सभी को। तो अगर अब आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को अभी मत सब्सक्राइब कीजिएगा। जब आपको पूरी वीडियो जो है समझ में आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिएगा ताकि जो मेरे वीडियो की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो आप सभी तक जो है आराम से पहुंच जाए। तो लेट्स साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं। इसके आगे आप लोग जो है प्रेजेंट लगाइए, उसके बाद पास्ट लगाइए, उसके बाद फ्यूचर लगाइए। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, तीनों टेंसों की मास्टर वीडियो है। आज की इस वीडियो में तीनों टेंसों को साथ में सीखने वाले हैं। तो हम तीनों को सबसे पहले अलग अलग लिख देते हैं, तीनों में डिफरेंस क्या रहेगा। PRESENT प्रेजेंट, PAST पास्ट, फ्यूचर FUTURE। ये डिफरेंस थोड़ा सा इनमें रहेगा जो आप लोग नोट करते रहिएगा साथ में मेरे। देखिए, सबसे पहली किसी भी टेंस की जो सबसे पहली बात आती है वह क्या होती है? क्या होती है? पहचान होती है। तो जो हमारे प्रेजेंट टेंस की पहचान हो जाएगी, जानते हैं क्या? प्रेजेंट टेंस की पहचान वाक्य के अंत में रहा होगा, सॉरी रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं आदि। मतलब रहा है, रही है, रहे हैं, ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंत में आएगा। अब बात आई कि सर जी आपने तो कहा था कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो होगा उसके अंत में भी रहा, रही, रहे आएंगे, उसके अंत में भी तो यही आता है। तो इसमें स्पेशल क्या है भाई कि ये परफेक्ट कंटीन्यूअस बन गया। तो इसमें जो है आपका टाइम दिया रहेगा, TIME। टाइम बिल्कुल कंफर्म है कि पूरे वाक्य में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी प्रकार से समय जरूर दिया रहेगा। इस बात को नोट कीजिएगा। सबसे पहले मैंने हिंदी बताना भूल गया, मैं इसकी कंटिन्यूअस मतलब जारी और परफेक्ट मतलब पूर्ण। तो ये जो काम होगा वो जारी पूर्ण मतलब किसी निश्चित समय से जारी रहेगा या किसी निश्चित समय पर पूर्ण होने की संभावना रहेगी। इस बात को आप लोग नोट रखिएगा। बस कंडीशन कुछ नहीं है, आपका सिंपल जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्लस टाइम, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस प्लस टाइम, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस जो है फ्यूचर कंटीन्यूअस प्लस टाइम। मतलब इन तीनों में जो एक कॉमन बात है, हमेशा आपका टाइम दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? टाइम। बिल्कुल फिक्स बात है कि तीनों में आपका टाइम गिवन रहेगा, किसी न किसी प्रकार से टाइम। जैसे आपका वाक्य दिया रहेगा कि वह सुबह से खाना खा रहा है, तो रहा है तो अंत में लग गया, लेकिन साथ में सुबह से भी लग गया। तो टाइम आपका निश्चित है, दिया जरूर रहेगा पूरे वाक्य में। अगर टाइम नहीं दिया है तो वो आपका सिंपल प्रेजेंट कंटीन्यूअस या सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर कंटीन्यूअस नहीं बनेगा। टाइम दिया रहेगा। मैं बार बार टाइम पर ही फोर्स क्यों कर रहा हूं, क्योंकि शेष जो पहचान है वो आपके कंटीन्यूअस से मिलती हुई है, लेकिन टाइम जो है ये आपको सेंटेंस को अलग करती है। इस बात को नोट रखिएगा। टाइम जरूर दिया रहेगा, इस बात को नोट रखिएगा। बस कुछ नहीं, सुबह से, 1990 से, दोपहर से, कल से, लंबे समय से, लगातार, ऐसे शब्द जो है पूरे वाक्य में कहीं ना कहीं होंगे ही होंगे। बस और कुछ नहीं है। इस वाक्य में अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आएगा। इस वाक्य के अंत में रहा था, रहा था, रही थी, रहे थे आएगा, रहे थे। प्लस टाइम तो आप लोग सभी जानते हैं कि प्लस टाइम रहेगा ही रहेगा 100% तीनों में। इसमें रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे, रहेगा, रहेगा, रहेगी, रहेंगे। मतलब इस प्रकार के जितने भी वाक्य आज मतलब लास्ट में अगर शब्द ऐसे आते हैं तो आपका सिंपल फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। लेकिन कंडीशन क्या है? टाइम होना चाहिए, बस कुछ नहीं, टाइम होना चाहिए। पहचान आपकी खत्म, पहचान इससे बढ़कर आपका कोई सेंटेंस होगा ही नहीं। पहचान आपकी खत्म। अब जो हमारी दूसरी और तीसरी जो बात आती है, सबसे बड़ी और तीसरी बात जो मेन इसमें अहम भूमिका अपनी निभाएगी। हम सभी जानते हैं
एक बात तो हम सभी जानते हैं कि सभी टेंसों में फार्मूला हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो भी सेम होगा कुछ कंडीशन को फॉलो करते हुए। हम हेल्पिंग वर्ब जान लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगने वाला है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारा हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा वो लगेगा हैज या हैव, हैज या हैव प्लस बीन लग जाएगा इसके साथ में, हैज हैव बीन लग जाएगा साथ में। ध्यान दीजिएगा, आपका या तो लगेगा हैज बीन या हैव बीन, ठीक। इसमें आपका हमेशा हैड बीन लगेगा, हैड बीन, गॉट इट। इसमें आपका जो लगेगा वो बिल या सेल प्लस हैव बीन, बिल या सेल प्लस हैव बीन। दूसरी बात, सेल का यूज आपका खत्म हो चुका है, खत्म नहीं हो चुका है, मतलब लगभग नगण्य के बराबर माना जाता है। सेल के जगह पर भी आप बिल का यूज करें, आपका 100% सही रहेगा। बाद में बार बार कहता हूं, तो इसमें भी आप एक ही हेल्पिंग वर्ब मान के चलिए कि यहाँ पर क्या लगेगा, बिल हैव बीन। जैसे यहाँ पर हैड बीन लगेगा, यहाँ पर बिल हैव बीन, इसको आप मान के चलिए कि यही लगने वाला है। बस हेल्पिंग वर्ब आ गया। बात आई वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, तो हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म तीनों में लगेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमेशा तीनों में, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसमें भी वही, इसमें मतलब तीनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही लगेगी। बस इतनी बातें सबकी क्लियर हो जानी चाहिए। पहचानेंगे कैसे, अगर रहा है, रही है, रहे आएगा, प्लस टाइम रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, रहा था, रही थी, रहे थे आएगा, प्लस टाइम आएगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, रहा होगा, रही होगी, रहेगा, रहेगी, ये सब आएगा, प्लस टाइम आएगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज हैव या बीन लगेगा, इसमें हैड बीन लगेगा, इसमें बिल हैव या सेल हैव बीन लगेगा, ठीक। अब बात आई वर्ब की कौन सी फॉर्म, तो इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तीनों में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की, तो इसको इरेज करेंगे, इसका स्ट्रक्चर लिख देंगे, उसी के आधार पर हम सारे ट्रांसलेशन जो है चुटकियों में ऐसे सॉल्व करते चले जाएंगे। तो इसको जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है पहले ही लिख लिया है। अफर्मेटिव के लिए, नेगेटिव के लिए, इंट्रोगेटिव के लिए दो स्ट्रक्चर, जब क्या से स्टार्ट हो, जब क्वेश्चन वर्ड आए, दोनों स्ट्रक्चर मैंने सारे स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख लिए हैं। बस अब इन स्ट्रक्चर्स में जो ध्यान देने वाली बात है वो हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि इन स्ट्रक्चर में भाई स्ट्रक्चर तुम्हारा सेम ही है। जैसे स्ट्रक्चर मतलब जैसा स्ट्रक्चर में सभी टेंसों के लिए बताता था वही स्ट्रक्चर यहाँ भी है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली जो बात है उसको सबसे पहले यही आप समझ लीजिएगा, नहीं आप टेंस को ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो समझते हैं, देखिए सबसे पहले अफर्मेटिव वाला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सेम वर्ब हम जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगना है इसमें, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। अब बात आती है कि सिंस लगेगा कि फॉर, दो कंडीशन है कि सिंस लगेगा कि फॉर, सिंस की फॉर, सिंस की फॉर, कब सिंस लगेगा कब फॉर। तो इसको हम तुरंत इसको इरेज करने के बाद तुरंत इसको समझेंगे कि कब सिंस लगेगा कब फॉर, कब सिंस लगेगा कब फॉर। इसको इरेज करने के बाद तुरंत इस बात को समझेंगे। उससे पहले जो बातें हैं वो हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। अभी हमने जो हेल्पिंग वर्ब लिखा था तो मैंने क्या लिखा था, यहाँ भी हैज या हैव बीन, दो हेल्पिंग वर्ब मतलब दो शब्दों से मिलकर बना। यहाँ भी हैड बीन मतलब दो शब्दों से मिलकर बना। वहां भी बिल प्लस हैव बीन मतलब बना तो तीन शब्दों से है, बिल हैव बीन तीन शब्दों से या सेल हैव बीन, लेकिन उसको हम मानेंगे किस प्रकार जानते हैं, बिल या सेल को अलग एक मानेंगे, हैव बीन को एक मान लेंगे। इस बात को नोट रखिएगा, बिल को एक मानेंगे, हैव बीन को एक मान लेंगे। फिर से एक बार मैं कह रहा हूं, बिल या सेल को एक मानेंगे, हैव बीन को दूसरा मान लेंगे। समझ में आ रही बात, बस कुछ नहीं। वो भी हमारा दो शब्दों से मिलकर, भाव एक्चुअली में तो तीन है लेकिन मान के क्या चलेंगे कि दो शब्दों से मिलकर बना है। चीजें क्लियर है, सारी चीजें, बस कुछ नहीं। सिंपल आपका जो अफर्मेटिव है उसमें तो आपका तीनों हेल्पिंग वर्ब मतलब वो तीन से मिलकर बना है, तीनों साथ में, दो से मिलकर बना है, दोनों साथ में, यहाँ भी दो से मिलकर बना था, दोनों साथ में लग जाएंगे। इसमें आपका कोई डाउट नहीं है, सिंपल जो स्ट्रक्चर लिखा यही आपका अप्लाई हो जाएगा। लेकिन जाइएगा नहीं, सुनिएगा ध्यान से इस बात को। अब आपका आ गया नेगेटिव, और नेगेटिव के लिए मैंने एक बात बार बार अपने वीडियोज में कही है, और फिर वही बात कि जब आपका हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों से मिलकर बना हो, जब भी आपका हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों से मिलकर बना हो, वहां वो तीन से मिलकर बना है, उसको आप घबराना नहीं है। आप सेल या बिल को एक मानेंगे, शेष को दूसरा मानेंगे, दो आप वो भी मानेंगे। तो जब भी आपका हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों से मिलकर बना हो, नॉट हमेशा दोनों के बीच में लगेगा। इस बात को याद रखिएगा, नॉट हमेशा दोनों के बीच में लगेगा। भले हेल्पिंग वर्ब आगे लिखा हो, नॉट आपको बिल हैव बीन के बीच में, यानी कि बिल के बाद नॉट फिर हैव बीन, हैड के बाद नॉट फिर हैव बीन, हैव के बाद नॉट फिर बीन, हैज के बाद नॉट फिर बीन, दोनों के बीच में लगाना है। इस बात को नोट कीजिएगा, बस नॉट हमेशा दोनों के बीच में लगाना है। चीजें क्लियर है यहाँ पर। और अब इंट्रोगेटिव में यहाँ भी इस बात को भी सुन के जाइएगा।
फार्मूला हमारा सेम ही है, कुछ हमने चेंज नहीं किया है। जो अभी तक मैं बताता था वही स्ट्रक्चर यहाँ भी है, कुछ बदलाव नहीं इसमें। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फिर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फार प्लस टाइम, कुछ चेंज नहीं है। अगर आपका इसके अलावा भी कुछ आता है तो टाइम के बाद आपका अदर में वो सारी चीजें चले जाएंगी। इसके अलावा अगर कुछ भी आता है तो अदर में आपकी चली जाएंगी। अब समझिए यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ कहा था कि एक दो शब्द से मिलकर बना होता है हेल्पिंग वर्ब, एक नॉट हमेशा दोनों के बीच में लगेगा। और जब हमारा हेल्पिंग वर्ब आगे आता है तो हमेशा पहला वाला शब्द ही आगे आता है हेल्पिंग वर्ब का। बाकी का जो दो शब्द होगा वो नॉट के बाद यहाँ पर लगा रहेगा। इस बात को नोट कीजिएगा, कहाँ लगा रहेगा? नॉट के बाद, क्योंकि अगर नॉट नहीं आया है तो नॉट के स्थान पर ही लगा रहेगा। बाकी का दो शब्द अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, अपना प्लेस नहीं चेंज करेगा। इस बात को नोट कीजिएगा। बाकी का दो मतलब बाकी का दो से मेरा तात्पर्य है कि मतलब फ्यूचर परफेक्ट में दो आएगा, बाकी सब में एक ही आएगा। तो बाकी का जो वाला शब्द होगा वो नॉट के बाद यहीं पर लगा रहेगा, अपने स्थान को चेंज नहीं करेगा। नॉट हमेशा उन दोनों के बीच में लगेगा। हेल्पिंग वर्ब एक तो आगे आ जाएगा पहला वाला शब्द, बाकी तो अपने स्थान पर ही रहेगा। सेम इसी प्रकार से अगर आपका वाक्य में कहीं क्वेश्चन वर्ड आ गया, पूरे वाक्य में कहीं क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो आप सबसे पहले उसकी अंग्रेजी, बाकी यही फार्मूला आप लगा के उसको भी ट्रांसलेट कर देंगे। इन सभी बातों को आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। मैंने अपनी पूरी वीडियो में अभी तक जितनी भी वीडियो इंग्लिश की बताई है सब में मैंने यह बातें आपकी बार बार यही रिपीट की है। अब तो आप लोगों को बिल्कुल याद ही हो गया होगा यह बातें। जब क्या से शुरू हो तो हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा, लेकिन सिर्फ एक शब्द आगे आएगा, बाकी का जो शब्द होगा वही रहेगा। इसमें भी एक शब्द आगे आएगा, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लगा देंगे। सारी चीजें यहाँ पर क्लियर है, कोई डाउट यहाँ पर आपका नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसको इरेज कर सकते हैं ना, तो इरेज करके और समझते हैं कि सिंस कब लगेगा और फार कब लगेगा। बस यही हमारी अंतिम टॉपिक होगी। उसके बाद हम सीधा एग्जाम्पल पर, यही सिंस और फार में डिफरेंस अगर समझ गए तो हम सीधा अपने एग्जाम्पल पर आ गए। तो इसको इरेज करके सिंस और फार में डिफरेंस। सिंस और फार को समझने की यहाँ पर दो विधियां हैं। अब मैं देखता हूँ कि आपको कौन सी समझ में आती है। दो मेथड में यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा, जिससे भी समझ में आ जाए बस अपना काम बनता, बाकी आप समझ रहे हैं ना। तो देखिए जिससे भी आपको समझ में आ जाए वही हमारे लिए बेस्ट होती है। देखिए सिंस और फार दो चीजें हैं यहाँ पर, सिंस और फार। कब सिंस लगाएंगे कब फार, इसको आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। सबसे पहला जो इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस है वह है निश्चित समय। यह हमेशा निश्चित समय के लिए लगता है, डेफिनिट टाइम, और यह अनिश्चित के लिए, अनिश्चित ये होता है डेफिनिट के लिए, ये होता है इंडेफिनिट के लिए। INDEFINITE ये होता है डेफिनिट के लिए, ये होता है इंडेफिनिट के लिए। बात को यहाँ पर समझिएगा कि डेफिनिट क्या है, इंडेफिनिट क्या है, निश्चित क्या है और अनिश्चित क्या है। निश्चित समय के लिए हमेशा सिंस लगेगा, अनिश्चित के लिए हमेशा फॉर लगेगा। समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा कि कौन सा समय निश्चित है और कौन सा अनिश्चित है। मान लीजिए कि आपसे कोई कह रहा है कि एक लड़का 2 घंटे से पढ़ रहा है। बात को बहुत ध्यान से, बहुत ही डीपली, थोड़ा माइंड को अपने डाइवर्स कीजिए और थोड़ा डीप में जाइए। मैं कह रहा हूँ कि एक लड़का 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब बात आई कि समय इसमें क्या है, समय है 2 घंटे से पढ़ना। समय क्या है, 2 घंटे से, ठीक है, क्लियर है। अब बात आई कि एक दिन में तो 24 घंटे होते हैं जी। अब एक दिन के कौन से 2 घंटे की बात यहाँ पर हो रही है, ये नहीं क्लियर है साहब। बिल्कुल ध्यान से बात को समझिएगा कि एक दिन के कौन से वो 24 घंटे में से 2 घंटे की बात हो रही है, यहाँ पर ये नहीं क्लियर है। मतलब ये समय हमारा अनिश्चित आएगा। चीजें क्लियर करते चलिएगा। मतलब ये समय कौन सा आएगा, हमारा अनिश्चित है। जब भी आपसे कहेगा कि कोई 2 घंटे से काम 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे से अगर आ गया तो हम तुरंत जान गए कि अनिश्चित है हमारा। चीजें क्लियर, बातें सारी क्लियर। और अब दूसरा समझिए, मान लीजिए अब आपसे कोई कह रहा है कि वह लड़की सुबह से मंदिर जा रही होगी। आप ध्यान से सुनिएगा, समय क्या है, सुबह से जा रही होगी। समय क्या है, सुबह से जा रही होगी। अब बात एक दिन में सुबह एक ही बार होती है कि सुबह हो गई फिर दोपहर हुआ फिर सुबह हुई फिर शाम होगा, नहीं, एक दिन में सुबह एक ही बार होगी। तो ये हमारा डेफिनेट टाइम है, निश्चित समय है। सुबह के पहले हमेशा सिंस, शाम के पहले हमेशा सिंस, दोपहर के पहले हमेशा सिंस, क्योंकि एक दिन में एक बार ही यह घटित होते हैं। चीजें क्लियर है, सारी बातें क्लियर। अब बात आई अगला एग्जाम्पल से समझते चलेंगे, सारी बातें हमें क्लियर होती यहाँ पर चली चलेंगी। अब दूसरी बात जो है, दूसरी ध्यान से बात सुनिएगा कि अब अगर आपका कोई डेट आ जाए, जैसे मान लीजिए समझिए कि वह अपना काम 14 अगस्त से कर रहा था। दोनों में तनी सा डिफरेंस है कि वह अपना काम 14 अगस्त से कर रहा था। बात अगर नहीं समझेंगे तो बिल्कुल कुछ नहीं समझ पाएंगे। वह अपना काम 14 अगस्त से कर रहा था, एक बार। और दूसरी बात, वह अपना काम 14 अगस्त 1988 से कर रहा था। एक में आया सिर्फ 14 अगस्त और अगस्त,
और दूसरे में आया 14 अगस्त AUG 1988। दोनों में डिफरेंस क्या है, बात को समझिए। 14 अगस्त जो सिर्फ आया, तो अब यह नहीं क्लियर है कि कौन से ईयर के 14 अगस्त की यहाँ पर बात हो रही है, 2011 की हो रही है, 2012 है, 2013, कौन से ईयर की बात हो रही है यहाँ पर नहीं क्लियर है। तो ये हमारा अनिश्चित समय में आएगा। और जो ही हमारा क्लियर हो गया कि 1988 वाले 14 अगस्त की बात हो रही है, तो ये फिक्स हो गया कि एक निश्चित डेट यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ये बिल्कुल निश्चित है। चीजें सारी क्लियर है आपकी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। बस एग्जाम्पल समझते चलिए और अंतर समझते चलिए। यहाँ पर यह बात क्लियर कि ये फिक्स हो गया, ये फिक्स नहीं है, बातें सारी क्लियर होनी चाहिए। आप समझिए कि वह लंबे समय से दौड़ रहा है। तो लंबे समय भाई कौन से लंबे समय, परसों वाले, आज वाले, कल वाले, नरसों वाले, आने वाले समय, तो सुबह के लंबे समय, शाम के लंबे समय, निश्चित नहीं है। तो तुरंत हमारा फॉर लग जाएगा, तुरंत फॉर। मतलब कुल मिलाकर डायरेक्टली मैं एक बात कह रहा हूं कि जहां पर आपका बिल्कुल फिक्स समय रहेगा, फिक्स टाइम रहेगा, वहां पर आप तुरंत सिंस लगाएंगे। जहां पर फिक्स टाइम नहीं रहेगा वहां फॉर लगाएंगे। चीजें क्लियर, सारी बातें क्लियर। अब अगर आपसे कोई कहे कि देखिए वह सोमवार से घर आ रहा है, तो एक महीने में 4 सोमवार होते हैं, 4 कभी कभी किसी में 5 हो जाते हैं। कौन से की बात हो रही है, कौन से सोमवार की बात हो रही है, नहीं क्लियर। वह जो है दूसरे सोमवार से घर आ रहा है, तो महीने में भाई जितने भी सोमवार है 5 है, दूसरे की फिक्स बात कर दिया, दूसरे वाले की फिक्स बात कर दिया, तुरंत सेंस लग जाएगा वहां पर। सेकंड मंडे वहां पर सेंस लग जाएगा। चलिए क्लियर, सारी बातें क्लियर। तो एक तो मेरा यह तरीका था, आई होप आप सभी को इसी से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर अब ना समझ में आया तो दूसरा तरीका जानते हैं क्या, जिसको गिना ना जा सके वो फॉर, जिसको गिन सके वो सिंस। जिसको गिना ना जा सके वो फॉर, जिसको गिन सके वो सिंस। समझ में आ गई बात। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर बात की थी कि सुबह, तो सुबह एक दिन में एक ही बार हो गया कि 1 सुबह, 2 सुबह, 3 सुबह, नहीं हो सकता ना, तो ये सिंस हो गया। अब बात आई कि फॉर कहाँ लगेगा। जैसे 14 अगस्त की मैंने बात की, तो 14 अगस्त 1, 14 अगस्त 2, 14 अगस्त 3, 14 अगस्त 4, कई वहां पर है, नहीं गिना जा सकता इनको। कितने को गिनोगे भाई, इतनी सदियां बीत गई, सन 1 ईस्वी से लेकर आज 2021 चल रहा है, इतने में कितनों को आप गिनोगे, नहीं गिन सकते जी। तो यहाँ पर फॉर लग जाएगा। सारी चीज यहाँ पर आपको क्लियर होगी, मैं आशा करता हूँ इस बात को। तो अब एग्जाम्पल पर चले, तो चलिए एग्जाम्पल पर चलते हैं, इसको इरेज करेंगे। लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल। साथियों जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि मेरा व्हाइट बोर्ड छोटा है, तो इसमें जो है 3 से ज्यादा ट्रांसलेशन नहीं आ सकता है, इसीलिए मैंने सबसे पहले 3 ट्रांसलेशन लिखा है। उसके बाद आप इसी 3 को समझ लीजिए। उसके बाद अगर आपका कोई ट्रांसलेशन समझ गया, मतलब फंस गया, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि सर जी मैं ये ट्रांसलेशन नहीं कर पाया। अब मतलब पूरे मेरे रूल को, जितने भी मेरा रूल है सबको फॉलो कीजिए, आपका 100% ट्रांसलेशन बनेगा। इसको मैं समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहला ट्रांसलेशन है, यह लड़की सुबह से फूल तोड़ रही होगी। तो लास्ट में क्या आया, रही होगी। तुरंत हम जान गए कि यह फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। चीजें क्लियर। जैसे रही होगी आया, तैसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और दूसरी चीज मैंने देखा कि सुबह से मतलब समय दिया है, तो जब रहा होगा, रही होगी, रहेगा आ गया, और समय दिया रहा तो फ्यूचर परफेक्ट हो गया। दूसरी बात हमें क्या ध्यान देनी है कि अब जब चूंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा हमारा, वह विल हैव बीन लगेगा। चीजें क्लियर। शैल हैव बीन को भूल ही जाते हैं यार, नहीं लगाएंगे, कहीं नहीं लगाएंगे, आपका ट्रांसलेशन हमेशा सही रहेगा। शैल हैव बीन को भूल जाइए। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, विल हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगना है। स्ट्रक्चर को याद कीजिए, हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव बनाइए। यह लड़की, दिस गर्ल, उसके बाद में विल हैव बीन लगाना है, विल हैव बीन। उसके बाद फूल तोड़ना की अंग्रेजी थी प्लक, PLUCKING। हमने पहले ही कहा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, इतना हुआ। फिर ऑब्जेक्ट क्या तोड़ रही थी, फूल, तो फ्लावर, प्लकिंग द फ्लावर, FLOWER, ऑब्जेक्ट हो गया। अब बात आती है सिंस या फॉर लगेगा। तो सुबह से, और ज्यों ही सुबह से आ गया, तो एक दिन में एक ही बार सुबह होती है, तो तुरंत निश्चित समय, और ज्यों ही निश्चित समय त्यों ही सिंस लग गया। चीजें यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए। सिंस SINC, सिंस मॉर्निंग, MORNING। सारी बातें क्लियर यहाँ पर। इसमें आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए अगला हम समझते हैं। तुम लोग 2005 से विद्यालय नहीं जा रहे थे, जो ही रहे थे आया, और 2005 से मतलब जो ही रहे थे आ गया, और समय सो हुआ। हम तुरंत जान गए कि हमारा पास्ट का है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। और जो ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्लियर हुआ, तो ही हम तुरंत यह भी जान गए कि इसमें हैड बीन लगेगा हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमेशा लगेगा।
अब चूंकि यह नेगेटिव है, देखिए यहाँ पर नेगेटिव है तो नॉट भी लगेगा। नॉट लगेगा कहाँ? दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में। तो चलिए ट्रांसलेट इसको करते हैं। तो यू तुम की अंग्रेजी यू सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब लगना क्या है? हैड बीन, और हैड और बीन के बीच में नॉट भी लगना है। तो यू हैड फिर नॉट बीन, यू हैड नॉट बीन। इतनी बातें क्लियर सबकी? सारी बातें यहाँ पर क्लियर। हैड और बीन के बीच में नॉट लगना है, मैंने पहले ही कहा था। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब। तो जाना, विद्यालय जाना की गो, GOING, वर्ब के फॉर्म में ING लग गया। तो यू विल नॉट हैव बीन गोइंग टू, गो के बाद हमेशा टू, गोइंग टू स्कूल, SCHOOL, स्कूल। अब बात आती है कहाँ जा रहा था? तो स्कूल। अब जब तक हो गया। अब बात आई सिंस या फॉर। तो 2005 से 2005 निश्चित है कि 2005 एक बार आएगा तो फिर 2005 आ जाएगा? नहीं आएगा, ये निश्चित समय है। पहले ही मैं बता चुका हूं, निश्चित समय है। एक बार आ गया दोबारा नहीं आएगा, तो यह निश्चित समय है। 2005 सिंस लग जाएगा। तो सिंस, SINCE, सिंस 2005। चीजें क्लियर? सारी बातें यहाँ पर आप सबकी क्लियर हो जानी चाहिए। अगला इंट्रोगेटिव है, रहा है आ गया, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। क्या आया है? इंट्रोगेटिव है। 2 घंटे से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में 2 हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, हैज बीन और हैव बीन। यहाँ पर हो गई कि हैज बीन किसके साथ में और हैव बीन किसके साथ में? तो हम जानते हैं कि ही, सी, इट किसी का नाम या सिंगुलर के साथ है हैज बीन। I, we, you, they या प्लूरल के साथ हैव बीन लगेगा। वही फंडा यहाँ भी हमारा वर्केबल है। तो हम समझते हैं अब इसको। सूरज है, किसी का नाम है, सब्जेक्ट लगेगा क्या? हैज बीन। और दूसरी बातें क्या को आप सिपाहिए, सूरज 2 घंटे से पढ़ रहा है तो बनेगा क्या? सूरज, SURAJ, सूरज बनेगा। उसके बाद में तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगेगा, यानी कि हैज, यानी कि हैज बीन। अब चूंकि क्या है तो हैज हमारा आगे, तो हैज सूरज बीन, हैज सूरज बीन। पहले ही मैंने कहा था कि एक ही आगे जाएगा, दूसरा अपने जगह पर ही रहेगा। तो हैज सूरज बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बीन रीडिंग, READING, रीडिंग। अब ING लग गया उसमें। तो क्या सूरज 2 घंटे से पढ़ रहा है? क्या पढ़ रहा नहीं है। अगर यहाँ पर किताब पढ़ रहा है तो बुक लग जाता, उसके बाद में तब समय लगता। अब बात आई समय की, सिंस लगेगा या फॉर, कौन सा लगा पहले आप बताइए। चलिए देखिए, 2 घंटे हैं तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, कौन से 2 घंटे की बात है? नहीं क्लियर है, मतलब फॉर लगेगा। तो फॉर 2 आवर्स, HOURS। तो आई होप आप सभी को ये वाला ट्रांसलेशन भी समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत, अगर आपको कहीं से भी कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मान लेते हैं यह लड़की सुबह से फूल नहीं तोड़ रही थी, अगर होता तो नहीं तोड़ रही थी, तो हमारा विल और हैव के बीच में यहाँ पर हमारा लग जाता नॉट। मैंने पहले ही कहा था आप इसको एक मानिए, इसको एक मानिए, दोनों के बीच में नॉट लगेगा। चीजें क्लियर? यहीं पर आगे होता क्या अगर लगा होता तो ये हमारा बिल सबसे पहले आगे आ जाता। बिल दिस गर्ल हैव बीन प्लकिंग दिस फ्लावर सिंस मॉर्निंग। चीजें क्लियर? अगर यहीं पर क्या नहीं होता, यह लड़की सुबह से फूल क्यों तोड़ रही थी, तब भी हमारा यही कंडीशन होता। बिल तो आगे आता ही आता, उसके बाद में क्वेश्चन वर्ड वाई आगे इसके पहले लग जाता। सारी चीजें यहाँ पर आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। कोई दिक्कत अगर आपको हो तो मेरी पिछली वीडियो जाके देख लीजिए। ये बात मैंने बार बार बताई है, इसीलिए इतनी जल्दी इस बात को बता के मैं खत्म कर रहा हूँ। कोई दिक्कत अगर आपको होगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। तो अब आई होप आप सभी को पूरी वीडियो जो है पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। तो अगर मेरी वीडियो समझ में आई है तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो, उसकी जो इन्फॉर्मेशन हो आप सभी तक आराम से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।